या 4,000 रुपये की रिकवरी कर रहे हैं। तो फैसला ये होना था कि आया उस पैसे को डेवलपमेंट और मुलाजमीन दोनों पर खर्च करें, किसी एक चीज़ पर खर्च करें। तो फैसला ये हुआ कि उसको फौरी तौर पर हम फिक्स डिपॉजिट में डाल दें ताकि मुलाजमीन के हक़ को अदा किया जा सके। बाकी जो डेवलपमेंट का काम है वो हम अपनी बाकी रिसोर्सेज के साथ कर रहे हैं। तो हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह इस हवाले से कोई ना कोई अच्छी खबर पाकिस्तान में ये बताइएगा कि इस वक्त झील पार्क में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और इसके साथ साथ सफारी पार्क में वाटर पार्क इस तरह की कुछ चीज़ को प्रोजेक्ट है। यार झील पार्क में एक ज़माने में झील होती थी, लेकिन फिर कुछ गासिब आए, उन्हें झील ही ख़त्म कर दी। याद है ना, अभी झील पार्क है वो, लेकिन झील नहीं है। इसको डेवलप करने का है वो किसने भराई की थी, किसके दौर में हुई थी और इरादे और नीयत क्या थी वो आपको पता है। खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हम इसको रोकने में कामयाब हो गए थे। वाटर पार्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक ज़माने में अलादीन वाटर पार्क होता था जो 93 में बीबी शहीद के दौर में बना था। पाकिस्तान का पहला वाटर पार्क इस शहर में बना। फिर चीफ जस्टिस गुलजार साहब को अल्लाह ताला क्या कह सकता हूँ, उन्होंने तोड़वा दिया। तो अभी हम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। जब फाइनलाइज हो जाएगा तो इंशाल्लाह कराची इससे पहले वसीम अख्तर थे, अपनों के मेयर थे। स्पेंसर हाई अस्पताल जो है वो मुर्दा खाना या एकदम बर्बाद हुआ था, आपके दौर में ये बना है। इस तरह और अस्पताल में बेहतरी के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? और स्पेंसर हाई हॉस्पिटल में जो अस्पताल में कितने रोजाना की वजह से मरीज आ रहे हैं और इसका विजिट कब करवाएंगे आप साथियों को? आपने वर्ड क्या यूज़ किया था, वसीम अख्तर के दौर में? नहीं, अपने क्या, अपनों के मेयर। तो मैं किसका हूँ भाई? मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। ये मेरा तेरा करके तो सारी चीज़ें हुई, ये हम सबका है यार। स्पेंसर आई हॉस्पिटल 1940 में बना था और एक ज़माने में बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता था। फिर गासिब मुनाफिक आए और वहाँ पे जो हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि स्पेंसर आई हॉस्पिटल बंद हो गया। अब हमने उसको रिवाइव करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। उसकी जो ओपीडी है अभी हमने स्टार्ट कर दी है और ओपीडी में 150 से ऊपर पेशेंट्स डेली आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया जा रहा उनसे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनका मुफ्त ओपीडी हो रही है। इंशाल्लाह मई के मिड में उसके 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनको हमने बहाल करने का काम स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन हो रही है, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ हमारे पास आ चुका है। मई के मिड में मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह वो 4 ऑपरेशन थिएटर्स को हम फ़हाल बना के सर्जरीज वहाँ पे जो कैटरेक्ट की होती हैं और आई सर्जरीज होती हैं उनको हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे बाय मिड ऑफ मे, और वो भी मुफ्त होगा। उसके अंदर भी कोई पेमेंट लोगों से नहीं ली जाएगी। और तीसरी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, हम कराची इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी के एक इदारा बना रहे हैं जहाँ पे हम मुस्तकबिल के जो आई सर्जन हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, उनको हम मुस्तकबिल में वहाँ पे ट्रेनिंग दे सके। तो इस तरह का इदारा भी हम बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको हो जाएगा अगले हफ्ते। सोबराज हॉस्पिटल का एक फ्लोर जो तबाह था उसको भी हमने रिवाइव करके रिस्टोर कर दिया है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं उसका भी इफ्तिताह करूंगा, गालिबन जुमेरात या जुमे को आके आप दोस्तों को साथ लेकर चलूंगा। स्पेंसर आई अस्पताल में एक बस भी है जो कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो यूज़ करते थे उसके लिए, उसे भी क्या दोबारा उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी? और सेकेंडली सवाल ये कि इस वक्त 2-3 साल गुजर चुके हैं और जमात इस्लामी में इश्तियाल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये इश्तियाल बढ़ने की असल वजूहत क्या है? कराची का तरक्की या कोई और वजह? अपना क्या बोलूं वो सोच रहे थे यार ये बाबू आया है कोई, इसको डराएंगे धमकाएंगे शोर शराबा करेंगे भाग जाएगा। मैं पक्का कराची वाला हूँ, हाँ मारे शारे खाई हैं लेकिन थोड़ा मजबूत भी हो गया हूँ ना। तो इंशाल्लाह अब ये वो वाला वक्त नहीं रहा कि थंडर स्क्वाड चले। हाँ अब जो है ना काम होगा, काम होता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस मुझे हासिदीन की शर से बचाए। सूरह फलक पढ़ता रहता हूँ, आप दोस्तों को भी कहूँगा आप लोग भी पढ़ते रहो। अच्छा मुझको ये बताइए, कल आपकी डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात हुई है, क्या प्लानिंग है? क्योंकि सलमान रोड में तामीर हो रहा है और उन्होंने आपके काम की तारीफ भी करी है, तो किस तरह काम शुरू किया जाएगा एयरपोर्ट इंतजामिया के साथ मिलकर, वो तरह बताओ। हम 3-4 चीज़ों के ऊपर काम करें। एक तो एयरपोर्ट से जो एग्जिट है उस जगह को इम्प्रूव करें ताकि शहर हमारा अच्छा लगे। दूसरा, जब आप शारे भुट्टो से आएंगे शाह फैसल कॉलोनी की साइड से तो एक फ्लाईओवर से होते हुए आप शारे फैसल पे आते हैं, तो वो लूप है उसको हम अर्बन फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है, हम शारे फैसल में नाता खान फ्लाईओवर के साथ एक मुतबादिल 3 लेन का ट्रैक बनाना चाहते हैं
और एक मुतबादिल रास्ता जो कि अस्करी फोर, जौहर मोड़, मिलेनियम मॉल और जो लोग गुलिस्तान जौहर की तरफ जाते हैं और वो रश में फंसते हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता नकदी के साथ बनाना चाहते हैं जो कि सीधा आपको पहलवान गोड या हबीब यूनिवर्सिटी तक लेके जाएगा। तो उसके लिए कुछ इजाज़त हमें चाहिए थी। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो बड़े पॉजिटिव थे, बड़े रिसेप्टिव थे और उन्होंने कहा जी मिलकर, हम सबका शहर है और जब ये शहर चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो मिलकर काम करेंगे। तो हमने वो काम स्टार्ट कर दिया और इंशाल्लाह टारगेट तो मेरा यही है कि 30 जून से पहले पहले ये काम ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो लोगों का भला है वो हो सके। आप खवातीन नहीं, आप खातून हैं। सवाल मेरा ये है कि सुरजानी टाउन से खुदा की बस्ती को मिलाने वाला एक पुल है, नदी गुजरती है कोई नॉर्दर्न बाईपास से, उस आधी से जायद नदी के ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा कर दिया है और वहाँ पे तरक्याती काम जो है वो जोरों शोर से जारी है। अब तो बाकायदा उस नदी में मार्केट भी बन रही है। इसका नोटिस कब लिया जाएगा? और दूसरा, 2 माह पहले कोई खुदा की बस्ती वाला रोड और ये सारा न्यू लियारी आगे तक नॉर्दर्न तक ये रोड जो है ना, इसके लिए कोई मटीरियल लाया गया था। टाउन चेयरमैन है अरशाद मुगल, वो उन्होंने शुरू में तो बहुत भाग दौड़ की ये वो, अब वो चीज़ें सारा मटेरियल वहीं पे गुआर है 2 माह से, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से उठा रहे हैं। टाउन चेयरमैन नहीं है अरशद मुगल साहब, यूसी चेयरमैन है। यूसी चेयरमैन है, जो भी है। तो अब वो सारा मटेरियल जिसको भी ज़रूरत पड़ रही है वो उठा रहे हैं, कोई उसकी मतलब कोई नोटिस नहीं ले रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इशू की मेरे सामने निशानदेही की। जुम्मन दरवान साहब मेरे पीछे खड़े हैं, ये उसी इलाके से, उसी टाउन से इनका ताल्लुक़ है। मैं इनको कहूँगा ज़रा चेक कर लीजिए कि किस जगह ये कब्ज़ा हो रहा है और जो कार्रवाई इस हवाले से करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो हम अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए आपको करा के देंगे। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अरे बाइक चला के